हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा नाम है नर्सिंग अड्डा 24/7 और हम लोग हमेशा 24/7 आप लोगों के लिए जो है अवेलेबल है। नई खबर यह है दोस्तों, उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर उत्तराखंड में जो है बहुत शानदार वैकेंसी निकल कर आई है और यकीनन ये बेहतरीन होने वाली है। स्पेशली जो वहां के लोग हैं उनके लिए तो डेफिनेटली नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2025 चिकित्सा शिक्षा विभागांतर्गत शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक के 587 कितना है 587 टोटल पोस्ट है दोस्तों। कितनी पोस्ट है टोटल? 587। बैकलॉग से मतलब पिछले साल की भी खाली रह गई थी, उनको मिलाकर सीधी बढ़ती है तो चयन प्रक्रिया जो है वो बता रहे हैं। विज्ञापन कब हुआ? 17 तारीख, मतलब आज डेट देख सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से हो जाएगी? 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, बृहस्पतिवार से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? 17 दिसंबर। मतलब आराम से यहाँ पे आपके पास 20 दिन का समय मिलेगा आप लोगों को लगभग। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप 17 दिसंबर को 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक मतलब जीएनएम की टोटल कितनी पोस्ट है? तो जीएनएम की आप यहां देख लीजिए, पद संख्या 301 है कोड, और 301 रिक्त पदों की संख्या कुल कितनी है डिप्लोमा जीएनएम वालों के लिए? 336 336 पोस्ट है जीएनएम वालों के लिए। डिग्री धारकों के लिए है 100 यहां पर 44 144 पोस्ट है। तो कैटेगरी वाइज अदर जो है वो बांटा गया है। नर्सिंग अधिकारी पुरुषों में डिप्लोमा धारक मतलब जीएनएम की टोटल पोस्ट है 75 और डिग्री धारकों की टोटल पोस्ट है 32। मतलब यहां मेल की थोड़ी पोस्ट कम है, फीमेल की थोड़ी पोस्ट ज्यादा है। और अगर आप देखोगे तो कुल पद कितने हैं? 587। इसमें अनुसूचित जाति 118, अनुसूचित जनजाति 21, अन्य पिछड़ा वर्ग के 82, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 58 और सामान्य के 308 पद जो है वो दिए गए हैं। आप यहां पर 37 आरक्षण निम्नानुसार है, जिसमें 480 पद अब हैं और 107 पद बैकलॉग के हैं। पद कोड 301 बोले तो ये रहा, मतलब डिप्लोमा धारक। अब डिप्लोमा धारक को भी कैटेगरी वाइज बांटा इन्होंने कि कैसे कैसे है, ठीक है, टोटल पोस्टों को। सेम नर्सिंग अधिकारी 302 पोस्ट को भी बांटा, फिर 330 मतलब 303 मतलब पुरुषों की पोस्ट को बांट के बताया, और 304 मतलब पुरुषों की बीएससी नर्सिंग को बांट के बताया है, ठीक है साहब। अब सुनिएगा आगे। अब इसमें वेतनमान कितने मिलने वाला है? 44,900 से लेवल 7 का मिलेगा और अंतिम जाते जाते 1,42,400 तक। शैक्षणिक अनिवार्यता मतलब क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहले तो अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान बीएससी नर्सिंग से नियमित पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब मेन बात यह कि आपके पास आईएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कॉलेज आईएनसी से एफिलेटेड है या नहीं है वो होना चाहिए। लेकिन अब दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास उत्तराखंड ओब्लिक भारतीय नर्सिंग धात्री परिषद से बीएससी अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तराखंड बोर्ड का। तो उत्तराखंड बोर्ड जैसे अब मान लो मैं राजस्थान से हूं तो मेरे पास मान लो राजस्थान का होगा, किसी के पास दिल्ली का है, किसी का, तो सेम इन्होंने उत्तराखंड बोर्ड का रजिस्ट्रेशन मांगा है। हिंदी का कार्य साधक होना चाहिए, आपको हिंदी बहुत अच्छी से आनी चाहिए, जब इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में। उसके अलावा 2 वर्ष प्रादेशिक सीना वो उनके लिए जो शायद रिटायर है उनके लिए है। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग का धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। मतलब ये नहीं है कि सब आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे कल देख के कि चलो मैं उत्तराखंड बोर्ड में चला जाता हूं, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। मैं फिर लिख देता हूं, यहां साफ साफ लिखा गया है रसीद मान्य नहीं है कि साहब मैं कल कटवा लूं रसीद तो क्या मैं मान्य हो जाऊंगा कि नहीं, रसीद मान्य नहीं है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से, मतलब न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। आयु में छूट जो कैटेगरी वाइज जो दिया गया है वो है। उसके अलावा आपके पास समूह बताए गए, ये 37 रिजर्वेशन आरक्षण क्या क्या है वो पूरा बताया गया है। भूतपूर्व सैनिकों की बात बताई गई है यहाँ पे। अब ये कुछ जो अगर उत्कृष्ट खेलों में होते हैं तो उनके लिए भी बताया गया, उत्कृष्ट खेल खिलाड़ी अगर है तो उनके लिए बताया गया।
ठीक है, मोस्टली चीजें यही बताई गई। राष्ट्रीयता किसी भी सेवा में आवश्यक है, लेकिन भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी वो ठीक है, और राष्ट्रीयता हिंदू वो सब चलता है। चरित्र ठीक है, वैवाहिक स्थिति, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो, मतलब जिनका अगर मल्टी विवाह हो रहा है, मतलब एक दो पत्नियां हैं, दो है तो नहीं होगा, तो वो एलिजिबल नहीं है। चयन प्रक्रिया उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अनुसार समय समय पर जारी, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी, 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें से 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित होगा और 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का होगा। और प्रत्येक सही के लिए आपको जो है 1 अंक मिलेगा और गलत के लिए 1/4 नेगेटिव होगा। मतलब क्या बोला गया, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स नर्सिंग के होंगे, 100 किसका होगा, नो नर्सिंग का। सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा संलग्न जो है वो बताया गया। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षार्थी से लेने की, अभ्यर्थियों को ले जाने की अनुमति होगी। आंसर शीट की डुप्लीकेट कॉपी मिलेगी आप लोगों को, आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। और परीक्षा के सेंटर कहां कहां होंगे देख लीजिए, देहरादून होगा, श्रीनगर होगा, हल्द्वानी होगा, अल्मोड़ा होगा। इन 4 जगह जो सेंटर जो है वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा ये सब बताया गया। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग दिया गया। और आपको इसकी तैयारी के लिए, अच्छा फॉर्म कैसे भरना है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा बताया गया, इसके लिए अलग से बताऊंगा। सर्टिफिकेट आपको यही चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट डोमिसाइल उत्तराखंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अच्छा डोमिसाइल अगर है तो ना, इफ एनी, सब सेंटर सर्टिफिकेट ये आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपको इनको चेक कर लेना है और आप इनके द्वारा भुगतान कर सकते हैं नेट बैंकिंग। डेब आप सुन लीजिए, फीस सुन लीजिए। जो यूआर कैटेगरी उनके लिए 300 रुपए लग रहे हैं, जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 150 रुपए, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 300 वर्ग, उत्तराखंड एससी 150 रुपए, एसटी के लिए 150 रुपए और दिव्यांग के लिए 150 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेन सारी बातें जो है इसमें बताई है। अब अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो तैयारी के लिए देखो आपको क्या करना होगा, आप आ जाएंगे अड्डा 24/7 पर, आप जाएंगे यहां महापैक पर, नर्सिंग महापैक पर। महापैक का मतलब क्या होता है, महापैक का मतलब होता है सारे बैच, आरआरबी, नोटसेट, केजीएमयू, एसडीपीजे, सारे बैच आपको मिलेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर बॉय नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों और कूपन कोड लगाइएगा, क्या कूपन कोड लगाएंगे Y930 और जैसे आप एक कूपन कोड लगाएंगे और आपको ये 2499 में बैच मिल जाएगा। इसमें ये उत्तराखंड का सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, नॉन नर्सिंग भी मिलेगी, नर्सिंग भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन कोड क्या लगाना है, कोड लगाना है Y930। क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोगों को नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा, वैकेंसी अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, इसके डिटेल डिस्कशन में भी फॉर्म स्टार्ट होंगे वो भी बताऊंगा। उसके अलावा अलग अलग चीजों के ऊपर आपको जो है वो अलग अलग वीडियो नर्सिंग अड्डा 24/7 के चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की खबरों के लिए, आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और बैच अगर ले रहे हैं तो कोड Y930 से अतिरिक्त डिस्काउंट आपको जो है वो दिया गया है। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।